यह एक बेबस माँ है। आंखें रो रही है और मन उदास है। बेटे के इंतजार में स्थिति पागलों जैसी हो गई है। रोते रोते आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। परिवार के अन्य परिजनों का भी यही हाल है। ये चाची है, यह भी अपने भतीजे का इंतजार कर रही है। ये दादी माँ है, इनकी आंखें भी अपने पोते को तलाश रही है। यह उस बेटे का पिता बुदेला ऋषि है जो अपने बेटे रंजीत ऋषि का कई दिनों से इंतजार कर रहा है। लेकिन रंजीत कहाँ है, अचानक कहाँ लापता हो गया, किसी को नहीं पता। कटिहार के मनसाही प्रखंड की मरंगी पंचायत के घासी टोला मुसहरी में यह परिवार आज पूरी तरह बेबस नजर आ रहा है। परिवार के अधिकांश लोग बेटे की तलाश में घर से निकले हुए हैं, लेकिन बेटा रंजीत है कि मिलता ही नहीं। हुआ यूं कि रंजीत ऋषि लगभग 1 महीने पहले काम के लिए गुजरात के जामनगर गया था। उसे दादन प्रक्रिया के तहत दलाल गुजरात लेकर गए थे। पहले दादन प्रक्रिया क्या है यह जान लीजिए। गांव में कई गैंग और दलाल ऐसे होते हैं जो कमीशन लेकर या कमीशन का लालच देकर बेरोजगार युवकों को नौकरी के लिए बाहर भेजते हैं। इसी प्रक्रिया को गांव में दादन कहा जाता है। लगभग 1 महीने पूर्व नूरुल नाम का एक आदमी रंजीत ऋषि को काम के लिए गुजरात के जामनगर ले गया था, लेकिन रंजीत ऋषि को वहां का काम रास नहीं आया। 1 महीने बाद ही वो घर लौटने को छटपटाने लगा, लेकिन ठेकेदार उसे वापस घर नहीं जाने दे रहा था। रंजीत के जिद के बाद किसी तरह उसे घर वापस भेजा गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वो अपने घर मनसाही नहीं लौटा। रंजीत कहाँ गया, परिवार के किसी सदस्य को नहीं पता। जब परिवार के लोग रंजीत के बारे में पूछने के लिए कमीशन एजेंट नूरुल को फोन करते हैं तो नूरुल फोन उठाने की भी जहमत नहीं करता। लोगों का कहना है कि नूरुल काफी दबंग टाइप का इंसान है, इसलिए उसके बारे में कुछ भी बोलना खतरे से खाली नहीं है। हमारे मनसाही संवाददाता अनिल सिंह ने बताया है कि जब नूरुल ने एक बार किसी का फोन उठाया भी तो उसने रंजीत के बारे में पूछे जाने पर टाल मटोल सा जवाब दे दिया। अब आखिर रंजीत कहाँ गया? अगर वह जामनगर से सही सलामत घर के लिए रवाना हुआ तो आखिर वह घर क्यों नहीं पहुंचा? यह एक बड़ा सवाल है। स्थानीय लोगों का यहाँ तक कहना है कि दादन गैंग चलाने वाले ये दलाल अक्सर दबंग टाइप के लोग होते हैं। नूरुल भी एक दबंग है। मनिहारी के बल्दिया बारी का रहने वाला है। लड़का था कि यहाँ से गांव से आदमी ले गया। नूरुल भी तो नाम का था। कहाँ का है वो नूरुल? नूरुल बल्दिया बारी का है, मनिहारी थाना में। तो वो क्या है, वो ठेकेदार है? हाँ ठेकेदार है, वो ले गया यहाँ से उठा के। आपके लड़का को? लड़का को। क्या नाम है लड़का का? रंजीत कुमार। कहाँ लेके गया? गुजरात। फिर क्या हुआ? उसका 7 ट्रेन में चढ़ा दिया। कहाँ हुआ, कहाँ उतरा नहीं उतरा हमको मालूम नहीं है। और यहाँ से जब फोन किया, चढ़ा के फोन कर दिया कि चढ़ गया गाड़ी पर। वो मतलब लड़का कितना दिन पहले गया था? 1 महीना पहले गया था। तो कब उधर से आने के वक्त उसको छोड़ा है क्या? हाँ उधर से आने वक्त में छोटा है। कहाँ पर क्या बोला ये ठेकेदार? ठेकेदार बोला है कि अहमदाबाद से 2 स्टेशन पीछे उतरा है वो। तो ठेकेदार का जिम्मेदारी था ले जाके पहुंचाना, उसी का जिम्मेदारी है? हाँ उसी का जिम्मेदारी था, लेकिन क्या बोलते हैं सर, कोई खाना पीना भी नहीं खाता है और कोई कुछ हंडी में भात सड़ जाता है चिंता से। तो ठेकेदार क्या बोल रहा है अभी? ठेकेदार तो फोन ही नहीं उठा रहा है। नहीं उठा रहा है? नहीं। और आपका बच्चा को कै तारीख को भेजा तो मासी बताया? वो नहीं बताया, कुछ नहीं बताया है। बोला खाली भेज दिए हैं? भेज दिए हैं। और आपका बच्चा घर नहीं पहुँचा? घर नहीं पहुँचा है। क्या नाम हो आपका? बुंदिल कुमार ऋषि। कौन सा जगह है ये? घासी टोला मुसहरी, थाना मनसाही। क्या मामला है? उसको तो ट्रेन पे बैठाया था, बोला ठेकेदार जी के बैठा दिया उसको। कौन बोला तुमको ये बात की बैठा दिया? तुम देखा था बैठाते हुए? नहीं हम नहीं गए थे स्टेशन। तो कौन बोला तुमको? ये बोला नूरुल बोला था कि बैठा दिए, भेज दिए हैं। तो उसको पैसा कड़ी भी दे दिए, भेज दिए उसके ट्रेन पर। उसका भाई भी था साथ में, तो वही बोला। अच्छा ये बात बताओ कि तुम भी वहीं काम करते जहाँ पर नूरुल को इसको लेके गया था रंजीत को? तुमने साथ गया था कि पहले गया था वो? हम पहले गए थे, तो उसका पीछे ही आया था। ओ कितना दिन हो गया उसको जाने से? उसको गया कितना दिन हुआ था आने से? गए हुए उसके यहाँ से? 1 महीना हो गया। और तुम्हारा? 2 महीने। यानी कि तुम 1 महीना पहले से वहाँ था? पहले थे हाँ।
तो जब उसको भेजा तो तुम नहीं जानता कि भेजा कि नहीं भेजा है? नहीं जानते हैं भेजा कि नहीं। तो तुमको कौन बोला कि हम भेजे हैं? नूरुल बोला कि गाड़ी पे चढ़ा दिए उसको, हम नहीं गए थे स्टेशन में। नूरुल कौन है? नूरुल बरदियावाड़ी का है। क्या वही ठेकेदार है? हाँ। वही तुम लोग को ले जाता है? हाँ। तुम्हारा क्या नाम हुआ? चंदन। कहाँ घर हुआ? घासी टलाउन से। कितना लड़का यहाँ से गया हुआ है वहाँ? 10 लड़का। सब आ गया है घर? नहीं, सारा वहीं पे 8 है। 8 वहीं है? हाँ। एक तुम आए और एक वो जो गायब है वही? हाँ, वही। अच्छा, कौन सा जगह गुजरात में? गुजरात में अहमदाबाद जामनगर। अच्छा, ठीक। यानी कि नूरुल ही बता सकता है कि वो कहाँ है ना? हाँ, वही बता सकता है कहाँ है। उनको बेटा है, आ गया वो। बेटा हरा गया है? कहाँ गया था? बाहर गया था। हम तो नहीं जानते सर कि बाहर कौन जगह है। तो अभी तक नहीं आया है? नहीं आया। कै रोज हो गया? 8 दिन। आ गया हाँ? 8 दिन। हाँ? 9 दिन। 9 दिन हो गया। मामला ये है कि मेरा बेटा गया परदेश खटने के लिए, परदेश से नहीं आया है, परदेश में कहीं खो गया है। हम उसको लिए पूरा बैकग्राउंड है। कौन है आपका वो बच्चा? उस बच्चा मेरा भतीजा है। भतीजा है। तो आप लोग का क्या हाल, आप लोग क्या चाहते आपको हैं? क्या चाहते हैं? उसको लाइए। अच्छा, उसकी माँ का क्या हाल है अभी? माँ उसको बेहालत है। क्या हो रहा है उसको? बेहालत है माँ। वो बाप को, पापा को, उसको कोई होश नहीं है। हम चाची हैं, चाचा हैं, उसको हम जवाब देंगे। उसको लाइए। कौन लेके गया था उसको? अब कौन लेके गया? नाम बता। नाम की नूरुल है। के है? नूरुल। कहाँ का मियाँ है कि हिंदू के? मियाँ। कहाँ का है? बरदियावाड़ी को। हाँ, बच्चा उसी- को ले गया और अभी तक यहाँ नहीं से। पहुँचा है? अभी तक नहीं पहुँचा। आज 9 दिन बीत रहा है। आप कौन है उसका? उसको चाची हैं। क्या नाम था लड़का का नाम? लड़का को नाम है रंजीत कुमार। जब हमारे मनसाही संवाददाता अनिल सिंह ने खुद नूरुल से बात की तो आप स्वयं सुनिए नूरुल का क्या कहना है। नूरुल जवाब देता है कि उसने अपने भाई के साथ पिछले शुक्रवार 27 अक्टूबर को जामनगर से कटिहार आने वाली ट्रेन में उसे बिठा दिया था, लेकिन वो रास्ते में एक स्टेशन पर उतर गया। अब आप सुनिए ये कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो। हाँ, नूरुल जी बोल रहे हैं? हाँ, अरे बोल रहे हैं कि यहाँ से एक बच्चा जो आप लेके गए मनसाही घासी टोला से, वो रिटर्न अभी तक घर नहीं पहुँचा है, उसका क्या मामला है? अरे उसको गाड़ी में करवा दिए, सिग्नेचर कर दिया सब, अब बोला कि वो भेज दो, हम भेज दिए। तो भेज दी तो जिम्मेवारी आपका है ना, आप लेके गए तो उसके घर पर सही सलामत पहुँचाना आपकी ना जिम्मेवारी है। हमने भेज नहीं रहे थे, उसका मम्मी बोला और उसका जो साथ में था वो लोग सब बोला भेज दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना भाई का साथ धरवा दिए 4 आदमी के साथ। वो ट्रेन से उतर गया, तो हम क्या कर सकते हैं? आप किसके साथ भेजे थे? मैं अपना भाई के साथ भेजे थे। क्या नाम है आपका भाई का? लोकमान नाम था। आप उसके साथ भेजे थे, तो अब जिसके साथ भेजे उसको जिम्मेवारी ना है कि अरे उसको घर वो तक उसको पहुंचाए। पहले बात सुनिए, उसको बैठा के रखा, इसकी बैठे रहो कटिहार में, तुम यहाँ जितना आदमी गया सबको बोल दिया, हम सिग्नेचर करवा दिए, देख लो हम ट्रेन में भेज रहे अपना भाई के साथ। ये कुछ होगा उसका जिम्मेदारी हम नहीं है। बोला कि तुम भेज दो, ये नहीं रहने के लिए मांगता। हम कहा कि इस शुक्र को भेजने वाले थे 3 आदमी को, वो सबको चंदन भी जाने के लिए मांग रहा था। वो चंदन बोला हमको कि नहीं भेज दीजिए। हम बोले ठीक है। 4-5 आदमी उसका गाँव का जितना था सब सिग्नेचर किया, उसको भेजवा दिए। उसका गांव का आदमी नहीं ना था जो आप भेजे थे, तो आप अपने भाई के साथ भेजे थे। अरे यहाँ का उसका गांव वाला सब बोला, उसका मम्मी से बात करवाए, उसका गांव वाला से बोला भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, बेंगलोर से आया वो यहाँ चल अरे जाएगा, भाई, तो करवा आप अपने दीजिए। भाई के साथ भेजे तो आपका भाई का जिम्मेवारी था ना कि किसी भी तरह का उसको घर पहुंचाना। पहले बात सुनिए, आप बोले जो बात ठीक है आपका, गलत नहीं है, मगर अपना भाई को हम चढ़ा के बैठा दिए। वो बोला हम बाथरूम से आ रहे हैं, उसका बाथरूम से गया, गाड़ी क्रॉस हुआ, उतर गया। उसका बाद हमको फोन किया कि गाड़ी से उतर गया है, तो उसका बाद चंदन को हम भेजे चंदन खोजने के लिए। वो बोला कि उसका मम्मी पापा बोला कि तुम लोग टेंशन मत लो, घर आ जाओ, वो आ जाएगा। कौन स्टेशन के पास से गायब हुआ था? वो अहमदाबाद से उतरा है। गुजराती अहमदाबाद से? हाँ। नहीं, आप जिस उतर तरीके गया से तो- बात बोल रहे हैं, आपका भाई बोल दिया कि वो अपने ट्रेन से भाग गया, और ये कहे कि भागा नहीं। पहले बात सुनिए, बोला ट्रेन से उतरा तो झाड़ा पहले फिरने के लिए गया। जब गाड़ी क्रॉसिंग हुआ, रुका अहमदाबाद के पास में, तो तब तक उतर गया। उतरा तो गाड़ी में उसको चिल्लाया, वो चढ़ा नहीं।
तो गाड़ी निकल गया। तब इसको हम बोले कि तुम जाओ वो फलना स्टेशन में, तुम जाके देख लेना, वहाँ रुका होगा, तुम लेके चल जाना साथ में। ये हमको फोन करके बोला कि जब चंदन की नहीं, ये चला गया गाँव, तुम छोड़ दो। कोई बोला कि झारखंड में पहुंच गया, चंदन कोई कौन? बोला कि बस में आ रहा है। तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं, तब तुम जा सकते हो तब घर। देखिए हम अगर 3 आदमी ऐसा साथ बात में था, भेजे थे उसको। आपका बात लोग कैसे मानेगा? आपका भाई अगर कोई भाग जाता है तो लोग रूल करता है कि अगला स्टेशन में जाकर के जो है वहाँ के जीआरपी को सूचना देता है। तो गाड़ी उतना उसका भी है ना, वो सफर किया है, उसको है ना, वो हमको फोन करके बोला। हम बोले कि ठीक है, उसको फोन नंबर नहीं चंदन तो लिख के दिया था आप दोनों भाई आप का, उसको जीआरपी को सूचना देते हैं वहां पर अगला स्टेशन में। यानी उसको इतना जानकारी नहीं था। नहीं जानकारी है कि नहीं तो आप कैसे हम लोग मानेगा कि आपका भाई गायब किया, कि खुद गायब हो गया? कैसे मानेगा? आपके बोलने से लोग मान जाएगा? तो कैसे वो गायब कर देगा ट्रेन से, आप ये बताइए तो। आपको उसको जिस तरह से जिम्मेदारी से लेके उसको लाना होगा, नहीं तो आप पर एफआईआर होगा। क्या फायर होगा ये बताइए। हम्म? जब यहाँ 4 आदमी सिग्नेचर करके देगा तो हमारा क्या सिग्नेचर से गलती है? मतलब नहीं होता, किसी को आप हाँ? भेजिएगा किसी बच्चे को, कि वो हाँ? मतलब कि सिग्नेचर वो से किसी का उसका आप पहले मम्मी तो बात खुद सुनिए, बोला कि भेज दो, मेरा आप पास पहले रिकॉर्ड। बात सुनिए। हाँ हाँ बोलिए। किसी के सिग्नेचर से किसी का लाइफ के साथ नहीं खेल सकते हैं। हम लाइफ जीवन का साथ थोड़ी किसी खेल के रहे, जिंदगी और सुनिए। किसी के जिंदगी हम से बढ़ के कोई सिग्नेचर नहीं होता है। हम भेज नहीं रहे थे, ठीक है, हम नहीं ये भेज रहे थे। महादलित परिवार का बच्चा है, गरीब लड़का है, और ये लोग को देखने वाला कोई नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो महादलित को ये करिएगा। ये सब गलत किसी बात को हम नहीं कुछ है। नहीं कर रहे हैं। हम उसको जब भेज नहीं रहे थे, उसका गार्जियन खुद फोन में अब हमको आप बोला, खुद कह चंदन रहे को हैं बोला कि आप कि अपने भाई नहीं, के साथ भेजे थे, आपके भाई का पूरा जिम्मेदारी है कि उसको लेकर ठीक के है, आएगा। उसको जिम्मेदारी, उसको वो बोला कि खुद ये लोग बोला चल जाएंगे, मगर वो मेरा भाई है ना, वो उतर गया लखनऊ, लखनऊ पे कानपुर में उतर गया। उसको 3 आदमी के साथ भेजे, वो अभी उतर, वो लोग बोला कि सब उतर गया, वो अपना मर्जी से तो झाड़ा फिरा, पैखाना फिरा, गेट में आया, वो ट्रेन रुका, उतर गया। अरे आप बोल रहे हैं, इसका गार्जियन ये लोग तो नहीं ना जाना क्या क्या सच है झूठ है। नहीं, आप अगले बात स्टेशन में आपका बात आपका सही भाई है। अगर एफआईआर करवाता, क्या ऐसा कुछ हो गया, चाहे जीआरपी को सूचना देता है वो लिखित, तो एक बात होती कि हाँ पर ऐसा ऐसा बात था, ये सूचना दिया। ये नियमे कहता है, लोग ट्रेन में जीआरपी घूरता है, उस पर एफआईआर गार्ड के पास है, आपका जो है शिकायत पुस्तिका रहता है, वहाँ गार्ड के पास उस गाड़ी में रहता है, वहां लिखवा सकता है लोग। वो ड्राइवर के पास शिकायत पुस्तिका रहती है, ट्रेन में उपलब्ध रहता है, टीटी के पास शिकायत उसको मैं पुस्तिका, उसको आप पहले लिखित पहले पुस्तिका बात देना सुनिए। चाहिए। जब हम सीखने, उसको जब नहीं शिक्षा देने के लिए पहले सोचे कि उसको बोलेंगे गार्ड को, तो उसका चंदन से हम जब बात करवाए, चंदन बोला कि नहीं, वो बस में चढ़ गया है, हाँ उसका जी, चिंता मत करो आप लोग, हम छोड़ दिए। देख रहा था पूजा पाठ करके, इसलिए बोल रहे ये तो बोला हमको कि कोई ऐसा कोई दिक्कत बात नहीं, नहीं है। चंदन तो सामने में खड़ा है। हाँ, चंदनों को पूछ लीजिए, वो खुद बोला है, हमारा पास रिकॉर्डिंग है। ऐसा थोड़ी आपके है पास हम यहाँ रिकॉर्डिंग है क्या है? बस आप आपके पास सिर्फ एक ही बात है कि आप लेके गए हैं जिस तरह से बच्चे को, उस तरह से इसके बच्चे को घर पहुंचाने आपकी जिम्मेदारी है। कोई दस्तखत नहीं चलता है। हमारा 5 साल का बच्चा को हम दूसरे के जुम्मा लगा देंगे, लिख दिए, घर चले कैसे जाएगा? कैसे उस 5 चलेगा साल आप ही बच्चे को बताइए। घर पहुंचाना होगा। कई साल गार्जियन का लड़का जैसे, था वो? गार्जियन जब बोला कि भेज दो, तो कैसे नहीं भेज देंगे आपको हम पता तो है कै खुद साल नहीं का भेज रहे थे। बच्चा था? हम खुद नहीं भेज रहे थे। आपको पता भेजना है कै चाहता, साल का बच्चा था हूँ? 18 साल का था, है? 18 साल आधार का कार्ड था। कहाँ है? हाँ आधार कार्ड अभी लाते हैं। अभी आप 18 साल का हाँ बता रहे हैं, 18 साल का है हाँ, बच्चा वो? देख लीजिए आधार कार्ड में, हैं? आप देख बच्चे लीजिए। को लेकर के जा रहे हैं, नाबालिग बच्चे को लेकर जा रहे हैं, और नाबालिग बच्चे पर आप बोलते हैं कि हम दस्तखत करवा लिए। नाबालिग बच्चे का, एक तो ये तो मानव तस्करी का आप काम करते हैं। कैसे करते हैं पहले आप वो बताइए। अभी आप लाइने पर है, लाओ जी आधार हाँ कार्ड लाओ। हाँ, देख लीजिए। अभी दिखाते हैं आधार कार्ड में अभी कितना हाँ एज हाँ, है। ठीक ठीक। तुम्हारा एज कितना है चंदन? इसका 17। ये चंदन को आप लेके गए, इसका भी 17 साल एज है। आपको समझ 2000 में नहीं आता है? इन सब बच्चों को ले जाते हैं 2002 का काम आधार कराने, कार्ड है उसका। 2000 काम कराने ले आधार जाते कार्ड का हैं। है। ये सब बच्चा जो है 2002 का टीनेजर, आधार सबका कार्ड क्या उसका। बुद्धि है? 2002 का आधार कार्ड है उसका, हाँ? चंदन का 2002 का आधार कार्ड है चंदन का, अच्छा 2002 अभी का। तो हम उसका मंगवा रहे हैं, अभी तुरंत आ रहा है, हाँ कर ले, हाँ, लिखवाओ मंगवा तो उसका लीजिए। जल्दी से लेके आओ। तुम अपना भी लेके आओ। कोई उम्र ही नहीं है, बाहर जाओ। आप लेके जाइएगा। अरे आप लेके जा रहे ठीक है, गरीब, आप किसी को भी ले जाएगा, वो जिम्मेदारी होती है ना आपकी। हम ही लेके बात जाएंगे, अभी मेरे गाड़ी में बैठ करके कोई जाएगा तो कल मेरा जिम्मेदारी होगा ना।
जिम्मेदारी का साथे भेजे हैं। चंदन बोला यहाँ आप जब जिसके उसका साथ अम्मी भेजे बोला हैं कि उसको भेज यहाँ दो, कोई पहुंचा दिक्कत के ना जाना है। होगा ना। हम भेजने के लिए नहीं किसी को चाह हम रहे थे। बोलेंगे लेके जा रहे हैं, तो हम जब भेजने आपके के लिए हम नहीं चाह आपके रहे घर थे। पे हम लेके जाएंगे तो आपके घर तक पहुंचा के जाएंगे हम। वो हमको फर्ज है, हम आप पहुंचाते हैं, हम लेबर ले उसको भेज जाने के नहीं लिए रहे घरे थे। घर कैसे घूरते हैं? भेजते हैं, भेजे नहीं थे, मगर ये लोग बोला पहले भेज पूरा दो बात चल सुन जाएगा, लीजिए। तो हम हम लोग भेज दिन दिए। भर देखते हैं हमेशा आप लेबर ले जाने के लिए घरे घर घूरते हैं, नहीं चढ़ता घूमते तो हैं। टेम्पू लगाते हैं, इधर खोजते, रात को जगते हैं कि कोई भागे नहीं। जिस तरह से हाँ। घरे घर निकाल के लेके जाते हैं आप लेबर, उसी तरीका से आपको घरे घर पहुंचाना उसी होगा। तरह उसका मम्मी पापा को जब 4 आदमी बोला कि जाने दो, जब हम वहां से जब लेबर निकाले, वो 2 को बोला हमको कि एक आदमी 2 आदमी बोला कि नहीं जाएगा, जिसको छोड़ दो, हम छोड़ दिए। जब बोला यहाँ 4 आदमी बोलता कि जाने दो, तो हम बोले जाने दो। तब उसका मम्मी पापा बोला आ जाएगा, तो जाने दो, जाने दे दिए हम। हमको थोड़ी दिक्कत है। यहाँ भी तो लोग, कितना लोग नहीं जाना चाहता, फिर भी आप लोग का बात से लोग चले जाता है। हाँ, देखिए ऐसा थोड़ी है कि हमारा बात में चलता है, मगर हम भी गार्जियन को नहीं, हम यहाँ जब छोड़ते हैं, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है घर, उसको गार्जियन से हम सलाह लेते हैं। गार्जियन क्या देता है, बोलता है डिसीजन। हम फिर भी पूछते हैं, गार्जियन उसको सलाह यही दिया हमको, नहीं भेज दो। तो जहाँ 4 छरवा बोला कि नहीं भेज दो चल जाएगा, वो बेंगलोर से आया हुआ है, यहाँ गाड़ी में बैठा दो, हम गाड़ी में बैठवाते हैं। अपना भाई सबका साथ में 4 चनवा का था, वो कहाँ एक तो झरकहा का था, उसका साथ में लगा दिए। बोला कि ठीक है सब बैठे रहेंगे, एक जगह बैठा के चल दिए हम रिजर्वेशन में। नहीं, अगर ऐसी आप अपने भाई को बोलिए और आप अपने सूत्र को लगा के इसके बच्चे को घर पहुंचवाइए, नहीं तो आज ये लोग जाएगा एसपी साहब के पास में। ठीक है, हम बात करते हैं बाद में। बात नहीं, आप समझिए। रंजीत के परिजनों का कहना है कि रंजीत को पिछले रविवार यानी 29 अक्टूबर को ही कटिहार पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन आज 6 दिन बीत गए, उसका कोई अता पता नहीं है। घर के सभी लोग रंजीत की तलाश में घर से निकले हुए हैं। शायद उन्हें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उन्हें रंजीत मिल ही जाएगा, इसलिए अभी तक परिजनों ने मनसाही थाने में मामला तक दर्ज नहीं कराया है। अब देखना यह है कि रंजीत ऋषि कब तक घर वापस लौटता है। व्यंजनों की अनोखी दुनिया में स्वाद का ऐसा सफर जो कभी न भूल पाएंगे आप। मामास फूड कॉर्नर, जैसा हमारा नाम है वैसा हमारा काम भी। चटपटी चाट, स्वादिष्ट व्यंजन, चाइनीज फूड, अमेरिकन मिल्कशेक और बेहतरीन सजावट का लाजवाब मिश्रण। मन होगा खुश और आंखें भी। यहाँ फैमिली भी है और पार्टी भी। ग्रैंड ओपनिंग। मामास फूड कोर्ट आपका स्वागत करता है।